कल के मैच के बाद काफ़ी हमारे कार्ड रीडर्स भी थे, हमारे प्रेडिक्शन करने वाले भी थे, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, वो सारे के सारे जो हैं वो थोड़े हद तक गलत साबित हो गए हैं, बल्कि काफ़ी हद तक गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि सब ने श्रीलंका के लिए दुआएं की थी। अब श्रीलंका जो है वो जीत नहीं पाया है। अब करना क्या है, आगे क्या होगा, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है। कुछ लोग इतने दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि वो इन सवालों के जवाबात जो है वो व्हाट्सएप पे तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी न किसी एक्सपर्ट से जो है वो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कल एक बात तो साबित हो गई है कि हर बार किस्मत के सहारे नहीं बैठा जा सकता और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ साजिद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। बोल देखने वाले को सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आपने इंट्रो दिया, पिछले 2 हफ्ते से उम्मीद कायम थी, उम्मीद पे दुनिया कायम थी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग रहते थे, इनके दुआ कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई कार करे। दुआ पर कितने दिन तक, 2 हफ्ते तक तो हमने गुजार दिए, मगर जिस तरह की क्रिकेट खेली, श्रीलंका से उम्मीद लगा के बैठे। कल भी आपसे हमारी यही बात हो रही थी, श्रीलंका की जो एडॉग लगा, श्रीलंका की जो क्रिकेट है, खुद ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट खेलने के काबिल, मगर हमने वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी नहीं करी। लाइक डिसलाइक का सिलसिला जारी है। गुरु बंधु उरूज के सामने है कि बाबर को कप्तानी छोड़ने पड़ेगी, रिजवान को टीम से 2020 से ODI से बाहर करना पड़ेगा। जो बाबर के साथ जो रिजवान ने बहुत ज्यादा लाइक डिसलाइक की, अपनी मर्जी के लड़के सेलेक्ट कराए, तो इस तमाम पाकिस्तान क्रिकेट का पोस्टमार्टम होना चाहिए। कलकत्ता की जहां तक आपने बात की, कलकत्ता में तो नामुमकिन वाली बात हुई। कल भी हमने बता दिया था इंग्लैंड को हराना नामुमकिन है। पाकिस्तान को 13 रन पे कैसे वो टीम आउट होती है, कैसे 500 रन बने। किताबों थोड़ी क्रिकेट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बताती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो 2020 की टीम है, 2020 की टीम वर्ल्ड कप में इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। पूरी की पूरी टीम चेंज करना चाहिए, मिसाल कायम करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर आजम को फौरी तौर पर कप्तानी छोड़ देने चाहिए। जिस तरह बाबर आजम ने टीम के साथ क़यादत की, जिस तरह दोस्तियां निभाएंगे डंके की चोट पे, जिस तरह ने पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जाके घर से जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनवाए और अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की, तो अब कौन ऑन करेगा? फहीम खान, ये मुझे बताइए, कौन कौन को जवाब देगा? कौन पाकिस्तान की आवाम को जो मुश्किलात के दौर पे ब्लड प्रेशर की साजिद भाई वही जवाब देंगे, साजिद भाई वही जवाब देंगे जिन्होंने 99 के वर्ल्ड कप के फिनाले का हाल ऐसा किया था। आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 131 रन के ऊपर हम सारे ढेर हुए थे। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 131 ही थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। करेक्ट कर दीजिएगा। तो वही लोग जवाब देंगे आकर के। उन्हीं को, जब उन्हीं में से आपने चीफ सेलेक्टर बनाए थे, वो भी घर जा चुके हैं। उन्हीं की किसी कंपनी का तस्करा निकला था, उन्हीं के कोई एजेंट सामने आए, उन्हीं के कोई मुर्शिद सामने आए। PCB के चेयरमैन साहब, अल्लाह माफ़ करे, वो आज भी पानी को मम्मम कहते हैं, रोटी को जो है वो पता नहीं क्या, चावलों को हपअप कहते हैं। वो आकर के जो है वो एक प्राइवेट चैनल पे बैठ गए, वहाँ पर एक सो कॉल्ड सहाफ़ी के साथ उन्होंने वो बातें, और बल्कि वो बातें तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो एथिकली एक बंदे की, आपका कैप्टन वहाँ खेल रहा है, उसकी चैट तक वहाँ पर दिखा दी कि देखे जी मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो ये मैं तो 6 नवंबर को शायद टुर जाऊँ। तो ये तो माहौल चल रहा था सिर्फ एक बाबर को टारगेट करने के लिए। और बाबर बेचारा अब तो खुद नंबर 1 पे भी नहीं रहा है, वो भी नंबर 2 पे आ गया है। 2.5 साल का सफ़र था, वो भी तमाम हुआ। ये सारी चीज़ें तो हो गई, होने वाली थी, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इस चीज से सबक ये मिल रहा है साजिद भाई कि हर बार कुदरत के कानून के लिए नहीं बैठना है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो डिजर्व करता है कि वो सेमीफाइनल में जाए और फाइनल खेले। इस बारे में क्या कहेंगे? 200% बहुत प्यारा आपने हर चीज को कवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बेस्ट टीम है, अगर सिर्फ न्यूजीलैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार के आई है। जिस तरह वैक्सर ने इनिंग खेली, सर वैक्सर ने इनिंग खेली, और जिस तरह साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ठीक है हमारा दुश्मन मुल्क को, क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन कोच, बेहतरीन टीम वर्क और बेहतरीन जज्बे से खेले। टीम गेम है, किसी एक बंदे का गेम नहीं है। उनका क्रिकेट बोर्ड में कोई बात बाहर देख ली। इंग्लैंड की आप देखें, इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीता, 2020 का वर्ल्ड कप जीता। उनकी उनके किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे ने बात की, कोई चीफ सेलेक्टर ने बात की, सवाए हमारे मौजूदा चीफ सेलेक्टर जो 2019 में भी थे, जितने सरफराज को घर भेज दिया था, जितने सरफराज को कहा आप घर चले जाओ, रिजवान को मैच खिलाया। सवाल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बार बार बाबर को टारगेट क्यों बना रहे? बहुत प्यारी बात की आपने भी, हमें निशानदेही
देखिए बहुत प्यारी बात, आदमी को सीखना चाहिए, हक और सच की बात करना चाहिए। जो बात फ़हीम खान आपने की, ये तमाम एंकर को बात करना चाहिए। बाबर को टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं, टारगेट उन लोगों को बताओ जो टीम के साथ खिलाड़ खेल रहे हैं, जिन्होंने टीम के साथ ज़्यादती की, जिन लोगों ने 2.5% का कट खाया, जिन एजेंटों ने क्रिकेट का बेड़गर किया, जिन लोगों ने मुल्क के साथ क्रिकेट खेली, जो लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे, जिस चेयरमैन के साथ, जिस सीईओ ने जो बाबर का ट्वीट दिखाया, उनको सैक कर दीजिए। सीईओ तो इंपोर्ट होके आया, सीईओ का क्या काम, उसका क्या काम क्रिकेट बोर्ड? 2 ग्रुप क्यों बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? किसी मुल्क के किसी क्रिकेट बोर्ड 2 ग्रुप बने? आप मुझे बताइए, इनजी को क्या ज़रूरत थी डिफरेंट चैनल में जाके बात करने की? सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थे, 25 लाख रुपए आप ले रहे हैं, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मगर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान का वक़ार खराब हुआ। और जो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो 99 में टॉस जीत के जो पहले बारिश होती रही, बारिश हो गई, किसने कहा था टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग कर लो? ये तमाम चीज़ें क्रिकेट में ऑन रिकॉर्ड मौजूद। हमेशा 4 साल बाद आप जाके नई टीम बनाते, 4 साल बाद फिर वही आप नए लोग आएंगे, मगर इससे पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम खराब हो गया। डिपार्टमेंट की क्रिकेट खोलें, अंडर-19 क्रिकेट खोलें, हम क्या कह के थक गए। सरफराज को ले जाओ, साहिल को ले जाओ, खुर्रम शान मसूद को ले जाओ, अम्माद वसीम को ले जाओ, मगर नहीं माने। टीम के साथ ज्यादती की, मुल्क के साथ ज्यादती की, इनका इंसाफ होना चाहिए, इनके तमाम लोगों को पूछगछ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब भी मिलेंगे। देखना यह है कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, कल का मैच अब कोई वैल्यू एज सच रखता नहीं है, क्योंकि बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड, अब देखें मिरेकल्स डू हैपन, कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्रिकेट में आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया। क्रिकेट में आज तक मैक्सवेल जैसी इनिंग भी नहीं देखी गई थी। इस वर्ल्ड कप ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं साजिद भाई। इस वर्ल्ड कप ने हमें बताया कि टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कैसे करना है। इस वर्ल्ड कप ने हमें बताया कि भाई आउट स्विंग की बॉल को आपने स्क्रीन पे इन स्विंग दिखा के आउट कैसे दे देना है। इस वर्ल्ड कप ने हमें दिखाया है कि जी अगर बल्ले से बॉल लग के गई है और वो खिलाड़ी आपकी होस्ट कंट्री का है तो उसकी आवाज़ या उसके सिग्नल जो है वो नहीं आएंगे। इसी वर्ल्ड कप ने जो है वो हमें बताया है कि जी टाइम आउट किस तरीके से किया जाता है क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिसे हम जेंटलमैन्स गेम कहा करते थे, अब उसमें जेंटलमैन तो निकालना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो हरकत हुई, जो शकीब ने की थी एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, वो इतनी कोई मतलब आप समझ लीजिए हिकारत वाली नज़र से उन्होंने की थी कि चलो भैया जाओ बेटा शाबाश चलो अपना गेम खेलो, कुछ इस तरीके का एक्शन था उनका। फिर उसके बाद मैक्सवेल की इनिंग आ जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का रन रेट आ जाता है, फिर उसके बाद फ़खर की इनिंग आ जाती है। तो ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ आया है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गया है। आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी अपने इस सिस्टम के बारे में कुछ सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा, यकीन। तो इस वर्ल्ड कप में वकारी के खिलाफ भी बांग्लादेश की जो बांग्लादेश की अदालत में उनके खिलाफ जाहिर की जा रही है। इसी वर्ल्ड कप में वकार जो कमेंट्री कर रहे थे, शकीब ने जो हरकत की, वकार उसको बहुत ही क्रिकेट जेंटलमैन के हवाले से साबिक कप्तान वर्ल्ड क्लास जो कमेंट्री कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मगर बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे अपील कर रहा है आईसीसी से वकार को कमेंट्री के पैनल में शामिल ना करा जाए। इसी वर्ल्ड कप में तमाम चीज़ें आपने कवर की। इसी वर्ल्ड कप यकीन 2023 वो चीज़ें हुई जो कभी भी 275 से 2023 तक वर्ल्ड कप हुए, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं। ये वर्ल्ड कप तारीखी वर्ल्ड कप है। तारीखी वर्ल्ड कप में वो चीजें हो गई जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। इसी वर्ल्ड कप में 15 दिन पहले ड्रॉस चेंज हो जाता है। इसी वर्ल्ड कप में जो साल पहले ड्रॉस अनाउंस कर दिया जाता है, मैचों को बता दिया जाता है। इसी वर्ल्ड कप में 2 हफ्ते तक ये नहीं पता कौन सा मैच कहाँ खेला जाएगा, कौन सी टीम कहाँ खेलेगी। इसी वर्ल्ड में लैक एंड स्लैगिंग हुई है, ग्रुप बंदी यकीनी तौर पर आईसीसी बीसीसीआई की डंके की चोट पर नजर है। इसी वर्ल्ड कप में लैक एंड स्लैगिंग का सिलसिला जारी है। इसी वर्ल्ड कप में वो चीजें हुई हैं जो बयान में नहीं कर सकता। इसी वर्ल्ड कप में ये बातें तक कह दी गई, ये बॉल जो है 2 किस्म की है, एक इंडियन ब्रांड, एक आईसीसी का कोका पूरा बॉल है। तो तमाम चीजें इसी वर्ल्ड कप में क्यों हो रही है? सवाल ये पैदा होता है, ये वर्ल्ड कप इतना क्यों करता? 2019 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था, 2015 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था। सवाल ये पैदा होता है, ये तमाम चीजें यकीनी तौर पर जब आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा होगा, 95% उनको मार्केटिंग दे रहा होगा, और आईपीएल की चमक इतनी है, बोर्ड को चलाने के साथ उनकी बोर्ड को पैसा है जी, पैसा साजिद भाई, पैसा है आईपीएल में। आईपीएल में इतना पैसा है, इतनी चमक है, यकीनी तौर पर मैं बयान नहीं कर सकता। आईपीएल की चमक इतनी ज्यादा हो गई है आईपीएल की। आप मुझे बताइए, आईपीएल की जितनी चमक की वजह से क्रिकेट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अब जो सेमीफाइनल खेला जाएगा बंबई में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, तो तारीखी मेरे ख्याल में ये बेस्ट मैच खेला जाएगा। इसमें आप ये न्यूजीलैंड अपसेट कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं, मगर न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। हालांकि इंडिया की टीम बहुत फेवरेट है
है और मैं समझता हूँ 2011 के बाद 2023 में उनकी टीम तमाम चीज़ों पे हुआ। मगर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अभी से मैं बता रहा हूँ एम्पायरिंग बहुत मायने करती है, पिच बहुत मायने करती है। तो ये चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए बहुत आना ज़रूरी है। जो सेमीफाइनल न्यूज़ीलैंड और इंडिया का जो खेला जाएगा, उसमें बहुत बड़ा काम होने को हो सकता है। आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई अपनी मर्जी की पिच बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त फरमाया आपने। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपने बहुत सारा हाईलाइट किया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जो है वो आपने बात की। और जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी जो है वो कंप्लीट नहीं है, उनके 2-3 खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो देखना यह है कि ये मुकाबला कितना सख्त होगा, डू एंड डाई सिचुएशन में जाके न्यूजीलैंड खेलता है या नहीं खेलता। लेट्स सी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।